हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, ये जीन पियाजे के थ्योरी पे बेस्ड था। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस थ्योरी पर या किस थिंकर्स की थ्योरी पे बेस्ड था। तो वो जीन पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड था, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या था। तो इन्होंने बताया कि पियाजे के सिद्धांत की अपेक्षा इन्होंने अपने सिद्धांत को और ज्यादा अधिक ब्रॉड बनाने की कोशिश की। ब्रूनर के अनुसार जो शिशु होता है वो अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों से करता है। वो 3 तरीके कौन से होते हैं, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी बना है। तो जो पहला इन्होंने बताया वो बताया क्रियात्मक अवस्था। और दूसरा इन्होंने बताया, पहला दोस्तों इन्होंने बताया क्रियात्मक अवस्था, दूसरा बताया प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दूसरा इन्होंने बताया प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा इन्होंने बताया संकेतात्मक अवस्था। दोस्तों, क्या होता है, कितना भी पढ़ लें, कभी कभी एग्जाम में ये वर्ड ना देके कोई और वर्ड देता है और हम भूल जाते हैं। तो इसको भी हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, एक ऐसे माइंड में सोचा है। तो जो क्रियात्मक अवस्था होती है, इनके हम इंग्लिश नाम को बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंग्लिश के इनके जो नेम है वही हमारे लिए की पॉइंट होते हैं। और अगर हमको वो वर्ड याद रहते हैं तो हम एग्जाम में कभी भी हमसे गलती नहीं होती है। तो क्रियात्मक अवस्था को इन्होंने कहा है इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, इन्होंने क्रियात्मक अवस्था को कहा इनएक्टिव स्टेज, दूसरा इनएक्टिव आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो इसमें हम तीनों में कैसे हम एसिमुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, यही तीनों है। लेकिन हम क्या करते हैं, इनके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो क्रम से लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं और हम गलती कर देते हैं। तो इनको हम इस तरीके से याद रखेंगे। अभी हम ये सोचते हैं, ये एज्यूम करते हैं, इनको हम एक किनारे रख देते हैं। इनएक्टिव, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारी आंखें हैं, ठीक है, इनएक्टिव हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा, इनएक्टिव, कोई वर्क नहीं कर रही हैं। तो लड़कियां क्या करती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं। और काजल मोस्टली कौन सा लगाती हैं, आइकॉनिक। आपने भी पढ़ा होगा, देखते होंगे टीवी पे कि आइकॉनिक काजल का बहुत प्रचार आता रहता है। तो हम इसको एसेमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो आंखें हैं वो इनएक्टिव है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आंखों में क्या लगाते हैं, आइकॉनिक काजल लगाते हैं। अब जब आइकॉनिक काजल लग गया तो सिंबॉलिक क्या मतलब है, हमें सिंबल्स, हमें देख पा रहे हैं, हमें सिंबल्स मिल रहे हैं। तो पहले क्या हुआ, आंखें हमारी इनएक्टिव हैं। फिर आंखों में क्या हुआ, आंखें बंद है, आंखें इनएक्टिव हैं, आंखों में हमने क्या लगाया, आइकॉनिक काजल लगाया। जब काजल लग गई तो हम उनसे बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, इस 3 तरीकों को हम बहुत ही अच्छे से याद कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। अब हम बात करते हैं कि क्रियात्मक अवस्था या फिर इनएक्टिव स्टेज क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूनर ने बताया कि जो इनएक्टिव स्टेज होती है, जो क्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा किसी भी चीज को देखकर ही
सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो क्रियात्मक अवस्था इनएक्टिव, तो इसमें बच्चा किसी भी चीज को देख कर ही सीखता है, तो वो होती है इनएक्टिव स्टेज। और दूसरी है प्रतिबिंबात्मक आइकॉनिक स्टेज। पहले बच्चा ने क्या किया, पहले किसी भी चीज को देखा, देखने के बाद वो बिल्कुल सेम टू सेम उसे हूबहू करने की कोशिश करता है। और फिर होता है प्रसंकेतात्मक अवस्था सिंबॉलिक स्टेज। पहले उसने क्या किया, चीजों को देखा, इनएक्टिव क्रियात्मक अवस्था, देखा, फिर उसे प्रतीकात्मक अवस्था, फिर उसे उसी तरीके से करने की कोशिश की। और संकेतात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा खुद भी अपने बिना उसने देखे अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, हल चला रहा है, तो पहले उसने हल चलाते हुए किसी को देखा, जब उसने पहले देखा कि वो कैसे हल चलाता है, फिर उसने उसकी नकल करने की कोशिश की, वो भी उसी तरीके से हल चलाता। और एक समय ऐसा आता है कि अब वो बिना किसी को देखे, बिना सीखे वो हल अपने आप चला पाता है। या कोई दर्जी है, वो कपड़ा सिलता है, तो पहले वो देखता है कि कपड़ा कैसे काटा जाता है, फिर वो हूबहू उसकी नकल करते हुए कपड़ा काटना सीखता है, और फिर वो बाद में अपने तरीके से कोई भी शेपिंग दे पाता है। या फिर कोई लड़की है, अगर वो खाना बनाना सीख रही है, तो सबसे पहले क्या करेगी, किसी को खाना बनाते हुए उसने देखा, पहले देखा कि सब्जी बनाई कैसे जाती है, अब उसने देख लिया, फिर उसने क्या किया, प्रतीकात्मक, उसने सेम टू सेम वैसे ही बनाने की कोशिश की कि पहले धनिया तेल डाला, जीरा डाला, धनिया डाला, इस तरीके से जो भी है, तो सब्जी उस तरीके से उसने बनाने की कोशिश की। और फिर एक समय आता है कि अब उसने बिना हूबहू नकल किए ही वो खुद से सब्जी बनाना सीख गई। तो ब्रूनर की यही थ्योरी थी, यही इनके स्टेजेस थे कि बच्चा पहले किसी भी चीज को, सिंबल्स के इनएक्टिव है, बच्चा किसी भी चीज को पहले देखता है, फिर वो उसकी हूबहू नकल करने की कोशिश करता है, और फिर बाद में उसको जो है वो अपने आप से करना सीख जाता है। तो इस विधि में इन्होंने शिशुओं को जो है बताया कि पहले इनएक्टिव स्टेज आती है, फिर आइकॉनिक आती है, और फिर सिंबॉलिक होती है कि बच्चा पहले इनएक्टिव होता है, पहले देखकर ही चीजें सीखता है, फिर वो उसका सिंबल्स बना लेता है, उसको आइकॉनिक करता है। पहले बच्चा चीजों को देखता है, फिर उसको सीखता है, और फिर उसको उनके सिंबल्स के द्वारा याद कर लेता है। तो दोस्तों, ब्रूनर की ये थ्योरी है, इनके स्टेजेस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अभी तक के एग्जाम में इनके स्टेजेस को बहुत बार पूछा गया है। तो वही ट्रिक कि इनएक्टिव है, आइकॉनिक है और सिंबॉलिक है, इस तरीके से आप इनको तीनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से लर्न कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। बच्चा पहले इनएक्टिव होता है, फिर वो चीजों को आइकॉनिक देखता है, फिर वो क्या करता है, सिंबल्स के द्वारा उनको याद कर पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे सीडीपी के अन्य वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी और वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।